बहुत समय पहले भारत भूमि पर एक अत्यंत समृद्ध और शांत राज्य था जिसका नाम आर्यावर्त था, जहां दूर दूर तक फैले हरे भरे खेत, निर्मल नदियां, भरे पूरे नगर और खुशहाल लोग दिखाई देते थे। और इसी राज्य पर न्यायप्रिय राजा शूरसेन और करुणामयी रानी मृदुला का शासन था, जिनके जीवन में वर्षों तक संतान का अभाव रहा। पर अनेक प्रार्थनाओं के बाद एक शुभ रात्रि में रानी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। उस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या संसार को नई दिशा दिखाएगा। और राजा ने निश्चय किया कि सिद्धार्थ को कभी भी दुख, बीमारी या मृत्यु का सामना न करने दिया जाए। सिद्धार्थ राजमहल की सुरक्षा में पलाबधा। उसने श्रेष्ठ गुरुओं से शास्त्र, नीति, युद्धकला और दर्शन सीखा। विवाह हुआ, यशोधरा जैसी समझदार पत्नी मिली और संतान भी हुई। फिर भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी रही और वह बार बार सोचता रहता कि लोग दुखी क्यों होते हैं और यह सुख स्थायी क्यों नहीं है। एक दिन नगर भ्रमण के दौरान उसने पहली बार एक झुके हुए वृद्ध को देखा, फिर एक रोगी को पीड़ा में कराहते हुए, उसके बाद एक शवयात्रा को मौन में गुजरते हुए और अंत में एक शांत साधु को देखा जिसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। और इन चार दृश्यों ने सिद्धार्थ के हृदय को भीतर तक झकझोर दिया। उसी दिन से राजमहल उसे बंधन लगने लगा और एक पूर्णिमा की शांत रात में उसने अपने राजसी वस्त्र त्याग दिए, परिवार को नमन किया और सत्य की खोज में वन की ओर निकल पड़ा। वन जीवन में उसने भिक्षा मांगना सीखा, अकेले रहना सीखा, कठोर तपस्या की जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। पर अंततः उसे समझ आया कि अत्यधिक तप भी समाधान नहीं है, और तभी उसने मध्यम मार्ग अपनाया। एक नदी के किनारे विशाल बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर उसने संकल्प लिया कि जब तक सत्य का बोध नहीं होगा, वह उठेगा नहीं। उस रात भय, मोह और स्मृतियां उसके मन की परीक्षा लेने आईं। पर भोर होते होते सिद्धार्थ को बोध प्राप्त हुआ और उसने जाना कि दुख का कारण तृष्णा है और मुक्ति करुणा, संतुलन और जागरूकता में है। इसके बाद वह आर्यावर्त लौटा और लोगों के आग्रह पर राजा बना। लेकिन यह राजा पहले जैसा नहीं था। उसने घोषणा की कि कोई भूखा नहीं सोएगा, न्याय सबसे ऊपर होगा और युद्ध अंतिम उपाय होगा। उसने संवाद से युद्ध टाल दिए, करुणा से राज्य जीता और उपदेश देने के बजाय लोगों को स्वयं सोचने की प्रेरणा दी। जीवन के अंतिम वर्षों में राजा सिद्धार्थ ने बस इतना कहा कि दीप स्वयं बनो और किसी एक व्यक्ति पर निर्भर मत रहो। और एक शांत सुबह नदी के किनारे उसने देह त्याग दी। पर राजा सिद्धार्थ आज भी जीवित है, क्योंकि उसने संसार को यह सिखाया कि सच्चा राजा वही होता है जो पहले अपने मन पर शासन करता है।